भारत ने आज तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हासिल करते हुए अंग्रेजों के मुंह पर सीधा तमाचा जड़ दिया है और भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को इतिहास की वह कामयाबी मिल चुकी है जिसे दुनिया भर के कई देशों को खिलाकर रख दिया। दर्शन कोई 10 या 20 किलोग्राम नहीं बल्कि 1 लाख किलोग्राम सोना अंग्रेजों के हाथों से भारत में वापस छीन लिया है और पिछले के 30 सालों में भारत की एक ऐसी जीत है जिसने दोबारा से सभी भारतीयों की सिर्फ बड़ों से ऊंचा कर दिया है। क्या किस 1991 में भारत को मजबूरन लगभग 1 लाख किलोग्राम सोना ब्रिटेन के हाथों में गिरवी रखना पड़ा था जिससे भारत का सिर शर्म के मारे नीचे हो गया था, लेकिन आज यही सोना भारत की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ब्रिटेन के हाथों से वापस छीन लिया और भारत की इसी नए कदम पर दुनिया भर के देशों के नजर टिकी हुई है क्योंकि भारत दोबारा से सोने की चिड़िया वापस कैसे मिले और भारत का इससे कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से भारत दोबारा से सोने की चिड़िया बन चुका उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए क्योंकि आपके लिए 1 सेकंड का काम है लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। यहाँ पर सबसे पहले आप इस तस्वीर को देखें। यह तस्वीर है बैंक ऑफ इंग्लैंड की और जैसे हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ठीक उसी तरह इंग्लैंड के बैंक के नीचे अंडरग्राउंड जगह है जहाँ पर दुनिया भर के कई देशों का सोना इकट्ठा करके रखा गया और यहाँ पर जो कुछ सोना है उसको देखने के लिए केवल ब्रिटेन के राजा और रानी को ही इजाजत होती है, यानी कि देश का जो प्रथम नागरिक होता है और देश पर अपना शासन चला रहा है वही गोल्ड को देख सकता है। और ऐसा ही एक ब्रिज आपके सामने जहाँ पर गोल्ड को देखते हुए खुद महारानी दिखाई दे रही है। फिलहाल यह तस्वीर काफी पुरानी हो चुकी है और आज हम बात कर रहे हैं भारत में आरबीआई के पास मौजूद गोल्ड रिजल्ट की क्योंकि हाल ही में इस खबर की चर्चा देश विदेश में निकल चुकी है कि भारत में अंग्रेजों के हाथ से अपना 100 टन सोना वापस भारत ला लिया है और इस खबर की चर्चा होना लाजमी है क्योंकि भारत को सोने को ब्रिटेन के हाथों से खींचकर वापस भारत ला रहा है जो कि यहाँ से लगभग 33 साल पहले ब्रिटेन के हाथ में चला गया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि भारत का इतना बड़ा सोने का भंडार अभी तक बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्यों मौजूद था। दरअसल बात है साल 1991 की जब भारत की इकोनॉमी उतनी ज्यादा मजबूत नहीं थी जितनी आज के समय हो गई और भारत इतना ज्यादा आत्मनिर्भर नहीं था कि जितने भी सामानों की जरूरत पड़े उसे भारत खुद ही प्रोड्यूस कर पाए। हालांकि भारत कई मामलों में आत्मनिर्भर हुआ करता था लेकिन कच्चा तेल आज भी हमें दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है और पहले भी दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था क्योंकि भारत में इतनी ज्यादा तेल जार मौजूद नहीं है कि हम खुद की जरूरत होगी पूरा कर पाए। इसलिए जो ज्यादातर कंट्री है उनसे कच्चा तेल मंगवाया करते थे। हालांकि जब भारत देश आजाद नहीं हुआ था तो भारत को कच्चे तेल के लिए तरसना नहीं पड़ता था क्योंकि अंग्रेज जो कंपनियां भारत में ऑपरेट करते थे उनके लिए वह खुद कच्चा तेल को खरीदते थे। लेकिन भारतीय लोगों की मानसिकता यह किया हो गई थी कि हमें अंग्रेजों की कंपनियों को भारत में आने दिया इसलिए हम गुलाम हो गए। इसका नतीजा यह हुआ कि आजादी के बाद से साल 1991 तक हम अंग्रेजों की कंपनियों को भारत में आने ही नहीं दे रहे थे, यानी कि उसे समय भारत देश ताजा आज़ाद हुआ था और हमारे यहाँ पूरे तरीके से बन चुकी थी कि किसी भी विदेशी कंपनियों को भारत में नहीं आने देना, यानी कि हम अपने आप को एक क्लोज इकोनॉमी के रूप में बना चुके थे और किसी भी देश से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब हमें दूसरे देशों से माल खरीदने की जरूरत पड़ी तो हमें उसकी बदले उनको पेमेंट भी करना था। पेमेंट करने के लिए तैयार भी थे लेकिन दिक्कत वाली बात क्या थी कि कोई भी देश भारतीय रुपए को लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा था क्योंकि भारतीय रुपए की अहमियत ग्लोबल मार्केट के बराबर थी, बल्कि इसके बजाय उस डॉलर में व्यापार हो रहा था। इसलिए हमें गल्फ कंट्री से कच्चा तेल खरीदने के लिए उस डॉलर की जरूरत थी, लेकिन उसे समय अमेरिकी डॉलर की अहमियत इतनी ज्यादा थी कि कोई विदेशी अमेरिकी डॉलर में व्यापार करने से पीछे नहीं हटा था। फिर भी हमारे पास उसे समय अमेरिकी डॉलर के नाम पर कोई भी विदेशी मुद्रा का भंडार था नहीं क्योंकि हम दूसरे देशों में कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करते थे। लेकिन जब हमने दूसरे देशों से क्रूड मिल भारी मात्रा में खरीदा तो हमारे इंपोर्ट बिल तो बढ़ते चले गए लेकिन जो एक्सपोर्ट था वह काफी कम रह गया और हमारे भारत देश में ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होते थे क्योंकि इसके अलावा कोई बड़ी कंपनियां नहीं थी। तो हम जिन देशों के पास प्रोडक्ट बेचने के लिए जाते थे उनमें से कोई भी देश जल्दी भारत से खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। उनका कहना था कि यदि भारत उनको अपनी कंपनी भारत में एस्टेब्लिशमेंट के तहत आने की परमिशन दे दी और भारत में कई विदेशी कंपनियां आ गई लेकिन भारत उन पर पूरी तरह से निगरानी रख रहा था और उसे समय पर भारत का सबसे अच्छा मित्र देश की राख हुआ करता था क्योंकि हम इराक से ही अपने
देश में कच्चे तेल को मंगा रहे थे, इसलिए समय जो तेल टंकी वाले वाहन सड़क पर चलते थे उनमें लिखा रहता था जरा कंपनी मेरी रानी महंगा है, इराक का पानी। लेकिन इसी बीच गल्फ कंट्रीज में बहुत बड़ा युद्ध छिड़ गया जिससे अमेरिका ने इराक को सबक सिखाने की ठान लिया था और उसे समय इलाज से ही कच्चा तेल खरीदते थे और कच्चे तेल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिससे कच्चे तेल की कीमत चुकाने के लिए हमारे पास अमेरिकी डॉलर नहीं थे। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि उसे समय आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास भारी मात्रा में गोल्ड रिजर्व मौजूद था। इसलिए आरबीआई ने यह प्लान बनाया कि भारत में जो सोना है उसे चोरी छुपे दूसरे देशों में गिरवी रख दिया जाए ताकि हमें अमेरिकी डॉलर मिल सके। और उसे समय आरबीआई ने चोरी छुपे लगभग 45 से 50 टन सोने को बैंक ऑफ इंग्लैंड और जापान के हाथों में गिरवी रख दिया और हम लगभग 400 मिलियन डॉलर वहां से लेकर लौट आए। लेकिन कुछ अखबारों ने इस जानकारी को लीक कर दिया जिससे भारत के आत्मसम्मान पर पानी फिर गया, जिससे भारत ने अपने नियम कानून को बदला और विदेशी कंपनियों को भरपूर मात्रा में भारत में आने दिया, जिससे एक्सपोर्ट भरने से हमारे पास अमेरिकी डॉलर आया और हम गिरवी रखे सोने को वापस लाने में कामयाब हुए। लेकिन यह गोल्ड बाजार हमने वापस लाने में कामयाबी हासिल की और इस समय भारत का गोल्ड रिजल्ट 822 टन के करीब पहुंच चुका है और इसमें से लगभग 500 टन तक सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा हुआ है। क्योंकि भारत में इसे सुरक्षित रखने की व्यवस्था काम है, इसलिए हमने इसे बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखा है। लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह से रूस का जो गोल्ड दूसरे देशों में रखा था क्षेत्र के नाम पर, इन देशों ने गोल्ड को फ्रीज कर दिया, उसे भारत के साथ आगे चलकर ऐसा ना हो, इसलिए भारत अपना गोल्ड वापस ला रहा है। बाकी धारा दोबारा से सोने की चिड़िया बन रहा, उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय भारत जरूर लिखिए और इसी वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेज वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को और पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।